हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं नोट्स मॉड्यूल कैसे सेव करना होता है, तो ये लास्ट वीडियो हम सीख चुके हैं। तो आज के वीडियो हम सीखेंगे नोट्स के साथ कैसे फाइल अपलोड करने वाले, इस वीडियो में सीखने वाले। तो जो फाइल अपलोड होने वाला है तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर यूज़र के पास और क्लाइंट के पास अगर फाइल है तो फाइल के साथ नोट्स को सेव कर सकते हैं, अगर फाइल नहीं है नॉर्मल नोट्स को सेव करने वाले। ये मेरा लॉजिक है। ओके, सो गाइस, जैसे कि ये जो होने वाला है, जो हम लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे ऑलरेडी इस ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मैं अपलोड करके रखा हूँ स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर। तो 7 और 8 वाला जो वीडियो है, 7 वाला जो वीडियो है, इसमें तो मैंने फाइल अपलोड डाउनलोड का कैसा होता है फंक्शनल मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद 8 वाला जो वीडियो होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, कैसे हम डेटा जेसन के साथ कैसे फाइल अपलोड होता है, तो रेस्ट एपीआई में कैसे रिसीव होता है जेसन के साथ फाइल, मैंने इसमें अंदर एक्सप्लेन किया। तो अगर ये वाला वीडियो देख रहे हो तो ये वाला एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। जैसे जो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ तो इससे आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन इसी वीडियो के अंदर मैंने कर चुका हूँ। ओके, सो गाइज ये वाला वीडियो देख लेना। ओके, तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल का एक प्लेलिस्ट मिलने वाला है, उसमें 7 और 8 वाला जो वीडियो देख लेना, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, सो गाइज जैसे कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो गाइज बहुत टाइम लगता है इस तरह ट्यूटोरियल सीरीज बनाने के लिए, तो आपकी तरफ सपोर्ट चाहिए, लाइक करना है और दोस्त के साथ भी शेयर करना है। तो गाइज इस वीडियो में हम एम रखते हैं 500 लाइक। ओके, और गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो जैसे कि आईटी जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए, कौन सी कंपनी में कब हायरिंग हो रहा है, कौन सी जॉब पोस्ट के लिए, तो इस तरह ही नोटिफिकेशन पाने के लिए मैंने सेकंड चैनल है मेरा बीकोडर अलर्ट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे आपको रोज़ मिलेगा वीडियोस, जैसे कौन सी कंपनी से कब हायरिंग हो रहा है, उस रिलेटेड वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, उसके बाद ये वाला प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना, तो 7 और 8 वाला वीडियो देन हम इस वीडियो में सीखेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम तो फाइल अपलोड करना जो करेंगे उसके पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी तो हम जो बनाए एपीआई में क्या हो रहा है, नॉर्मल सिंपल नोट जीटीओ ऑब्जेक्ट में यहाँ पर जेसन हम सेंड कर रहे हैं बैकएंड से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर जो पोस्टमैन से मैंने जेसन सेंड कर रहा हूँ, एक जेसन है टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी। ओके, जैसे मैं सेंड करता हूँ तो रिक्वेस्ट बॉडी से हेल्प से यहाँ पर रिसीव होता है, रिसीव होने के उसको मैंने सेव कर रहा हूँ। ओके, जब हमारे पास आता है रिक्वेस्ट जैसे कि लॉजिक, तो जैसे कि हम डेटा के साथ कुछ फाइल भी सेंड करना होता है, उस टाइम क्या है ना, यहाँ पर लॉजिक एंड कोडिंग चेंजेस करना होता है। तो सिंपल क्या है ना, यहाँ पर जैसे हम रिक्वेस्ट बॉडी जो रिसीव हो रहा था, रिक्वेस्ट बॉडी का जो काम होता है जेसन फाइल को कन्वर्ट करता है क्लास ऑब्जेक्ट में। ओके, तो अब जैसे कि हम फाइल जब सेंड करेंगे ना, उस टाइम क्या करना है, रिक्वेस्ट बॉडी हम रिसीव नहीं करेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे, जो नोट्स डिटेल जो मेरा ऑब्जेक्ट था जेसन, ये जो फुली जेसन जो है उसको हम स्ट्रिंग में सेंड करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और फाइल जो है मेरा स्ट्रिंग में मतलब मल्टी पार्ट फाइल एक होता है जो डाटा टाइप, उसी जैसे कि सेंड करने वाला उसी फॉर्मेट में, राइट। तो आ जाएंगे एंड उसके बाद जो फाइल हम जो अपलोड करने वाले, तो फाइल कभी हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करके रखेंगे, तो उस फाइल को क्या करेंगे, हम लोकली कहीं पर किस फोल्डर में रखने वाले, राइट। तो फोल्डर दैट मीन्स, तो जैसे अभी हमारा लोकल है, यहाँ पर हम स्टोर करने वाले। जब हम क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, क्लाउड पे S3 बकेट में स्टोर होता है। S3 बकेट क्या है, एक सिंपल फाइल स्टोरेज होता है जहाँ पर आपकी मेमोरी स्टोरेज होता है, कुछ फाइल वगैरह सब कुछ स्टोर करने का, राइट। और डेटास में क्या है ना, फाइल का जो इन्फॉर्मेशन रखने वाला है। तो जैसे कि मेरे पास एक नोट्स है जावा प्रोग्रामिंग, तो इसमें एक मैंने फाइल अपलोड किया, मान लो जैसे जावा जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन .txt फाइल, एक नोट्स फाइल है, राइट, उसको मैंने अपलोड किया। तो अब जैसे कि यहाँ पर जो फाइल होने वाला है मेरा यहाँ पर लोकल में स्टोर होगा, मैं एक लोकल फोल्डर बना लूँगा यहाँ पर, जैसे SRC मैंने या सिंपल है नोट्स नेम से एक फोल्डर बना लूँगा, वहाँ पर स्टोर करूँगा एंड उस फाइल का नेम एंड उसके डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, राइट। जब मैं फेच करूँगा तो मेरे डेटाबेस से क्या मेरा नेम आने वाला है और लोकल फोल्डर से मैं उस फाइल को लेऊँगा, राइट। मैच करने के बाद मैं यूज़र को दिखाने वाला हूँ, ये मेरा लॉजिक है। ओके, तो मैंने जैसे वो जो रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर 8 वाला जो वीडियो, इसमें बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, उसमें तो समझ में आ जाएगा, राइट। ये होता है ओवरऑली ऐसा ही काम करता है, राइट, हम ऐसे ही बनाने वाला है। तो ऐसे ही इंडस्ट्री बेस में काम होता है, राइट। तो जैसे कि कैसे होता है फाइल को मैनेज करना होता है, तो इस तरह स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाने वाला है। ओके, तो अब सिंपल क्या है ना, अभी तो जैसे कि नोट्स जीटीओ मेरा अभी क्या है, नॉर्मल रिक्वेस्ट बॉडी मतलब कि जेसन रिसीव हो रहा है, बट मेरा काम क्या है, तो स्ट्रिंग में रिसीव करूँगा इसी ऑब्जेक्ट को और मल्टीवर्ड फाइल जो मेरा होने वाला फाइल, राइट। तो अब मैं क्या करूँ, इसमें चेंजेस करने वाला हूँ, तो आ जाऊँगा एक बार। तो रिक्वेस्ट बॉडी जो यहाँ पर हम करने वाला रिक्वेस्ट पारम और मेरा जो आने वाला है, तो यहाँ पर जैसे कि नोट्स
ये होने वाला है स्ट्रिंग, जो नोट्स में जो जेसन होने वाला है सो मैं स्ट्रिंग में रिसीव करूँगा। सेकेंड पैरामीटर जो होने वाला है मेरे पास रिक्वेस्ट पैराम मल्टी पार्ट फाइल एंड फाइल। जो फाइल हम जब रिसीव करते हैं उसका डेटा टाइप होता है जो मल्टी पार्ट फाइल का डेटा टाइप होता है। ओके तो मेरे पास अभी दो आ चुका है, नोट्स मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ चुका है, जेसन जो है मेरा, तो हम क्लाइंट से इसे उसको जेसन जो जनरेट होगा जेसन को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेंड करने वाले हैं। ओके तो उसके हम इंटरनली इसी जैसे कोड में मेरे को मिलेगा नोट्स का जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग मिलेगा उसको कन्वर्ट करना है मेरे नोट्स क्लास के अंदर। तो अभी क्या है सिंपल नोट्स को मेरे पास करना है। एंड सेकेंड जो है फाइल, तो मल्टीवर्ड फाइल। ओके तो जैसे कि मेरा अभी सिंपल नोट्स और भी जो सेव नोट्स हम जो बनाए थे यहाँ पर ये क्या है ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ था, अभी इसको रिसीव करना है नोट्स में। सेकेंड जो है मल्टीवर्ड फाइल, फाइल को भी सेव करना है। ओके डन। उसके बाद तो यहाँ पर सेव में कर लूँगा, अभी नोट सर्विस IMPL में तो एरर आ जाएगा क्योंकि ना तो उसमें तो मैं ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा था। इसी को ही कॉपी कर लेंगे एक बार। ओके और उसके बाद ये जो लॉजिक है एक बार इसको कमेंट कर लेंगे, जब फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद देन उसके बाद उसको हम इनेबल करेंगे जैसे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब सिंपल क्या है ना मेरे पास जो नोट्स आ रहा है जेसन में वो अभी स्ट्रिंग में मिला है, बट मेरे को सेव करना है नोट्स ऑब्जेक्ट में, मेरे को नोट्स ऑब्जेक्ट ही चाहिए, राइट। तो उसको कैसे करना है, जैसे अभी स्ट्रिंग में जो मिला है ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प से उसको कन्वर्ट करना है। मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा ऑब्जेक्ट मैपर से, ऑब्जेक्ट मैपर या OB न्यू ऑब्जेक्ट मैपर। ओके OB डॉट। ओके तो जैसे कि हम रीड वैल्यू करना है, रीड वैल्यू, तभी जैसे कि कौन सा है नोट्स मेरा जो है होने वाला स्ट्रिंग टाइप उसको कन्वर्ट करना है नोट्स GTO में। ओके तो मेरे हिसाब से जो रिक्वेस्ट में मैंने पहले से नोट्स DTO ही रिसीव कर रहा था मैंने, राइट। अब मैं आसानी कर लूँगा नोट्स होने वाला नोट्स GTO। तो अगर मेरे पास नोट GTO मिल गया डायरेक्ट इसी कोड को मैं अभी इनेबल कर सकता हूँ। जैसे मैं इनेबल कर दूंगा तो नोट्स GTO जो मेरा है यहाँ पर तो कन्वर्ट हो जाएगा नोट्स ऑब्जेक्ट में, दैट मीन्स मेरा नोट्स एंटिटी में, राइट। जैसे उसका नोट्स ये होने वाला नोट्स में आप मैं कर लूँगा नेम चेंज कर लूँगा एक बार, सेम नेम एरर आ रहा है। अब क्या है नोट्स नेम को मैं आपको सेव कर सकता हूँ, सेव नोट्स मेरे को मिल जाएगा, राइट। इतना ही है। ओके अब मैं क्या है ना फाइल अपलोड नहीं करने वाला हूँ, सिंपल अभी मेरे क्या है ना सिंपल जो मेरा जेसन आ रहा था उसको स्ट्रिंग में उस डेटा टाइप को मैंने स्ट्रिंग कर दिया। तो अभी क्या है ना वो कन्वर्ट होके मेरा तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प से कन्वर्ट हो चुका है, राइट। ऑब्जेक्ट क्लास में उसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मैं ट्राई करूँ सेव करने के लिए सेव हो रहा है कि नहीं। तो मेरा एप्लीकेशन भी तो रन हो रहा है, राइट। 800 पोर्ट पे रन हो रहा है। ओके तो मैं आ जाऊँ जावा प्रोग्रामिंग, तो मैं इसको कर लूँगा जावा प्रोग्रामिंग विथ स्प्रिंग, राइट। तो सेंड करने वाला हूँ। ओके तो गाइज अभी क्या है ना रिक्वेस्ट पैरामीटर नोट्स फॉर मेथड पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट। तो गाइज तो अभी सिंपल क्या है ना जैसे कि मैं जब सेंड करूँगा जेसन फाइल उस टाइम क्या है ना मेरा जो एंड पॉइंट जो रिसीव करना था यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ रिक्वेस्ट बॉडी, बट अभी बोला है रिक्वेस्ट पैराम, मतलब मेरे को स्ट्रिंग फॉर्मेट में नोट्स को भेजना है जेसन फाइल को। ओके तब क्या है ना ये वाला फॉर्मेट में काम नहीं करने वाला, इसको मैं क्या करूँ Ctrl+C कर लूँगा, कॉपी फॉर्म डेटा में सिलेक्ट करना है, राइट। फॉर्म डेटा में मेरे को नोट्स सेंड करना है, नोट्स, राइट। यहाँ पर जैसे आपको सेंड करना है जैसे देख सकते टेक्स्ट एंड फाइल, तो हम टेक्स्ट ही रखने वाले हैं और उसके जो वैल्यू आने वाला है तभी मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट भेजने वाला। मेरे को जेसन अभी जनरेट हुआ था, अभी जैसे मैं पहले रॉ जेसन फाइल जनरेट कर रहा सेंड कर रहा था। जब आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा फाइल के साथ डेटा सेंड करना, उस टाइम क्या है ना आपको जो जेसन सेंड नहीं करना है, इसी जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, राइट। अभी स्ट्रिंग में ही हो चुका है, डबल कोट्स के अंदर रखना है, पेस्ट कर दूंगा, राइट। अभी क्या है ना जेसन जा रहा है बट वो स्ट्रिंग में जा रहा है, स्ट्रिंग में मैंने डिफाइन किया है जेसन फॉर्मेट। ओके अब मैं ट्राई करूँगा सेव करने के लिए, सेंड में क्लिक करूँगा। अब दिखा रहा है रिक्वेस्ट पार्ट फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट। तो अभी बता रहे जैसे कि रिक्वेस्ट पार्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं इसको कंपलसरी चाहिए, राइट। तो रिक्वेस्ट पार्ट में क्या ना हम इसको कभी एम्प्टी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट वाला हम नॉल दे सकते हैं, तो ये हम इसको नॉल, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स नहीं
डिफ़ॉल्ट वाले नॉर्मल एम्प्टी रखते हैं, राइट, को नो इशू। अब क्या है, हम नॉर्मल एम्प्टी रख सकते हैं, तो मतलब कोई अगर मैं फाइल नहीं देता हूँ दैट मीन उसको वो यहाँ पर रिसीव करने वाला एम्प्टी फाइल, राइट, एम्प्टी। मैं सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखना जैसे दिखा रहा है जैसे कि फेल टू कन्वर्ट जावालंग स्ट्रिंग टू वेब मल्टीपार्ट फाइल। तो ओके, तो गाइस सिंपली यहाँ पर जो एरर आ रहा है बोल रहा है कि इसे कन्वर्ट वैल्यू टाइप स्ट्रिंग टू रिक्वायर्ड, जैसे मल्टी पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आ जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड जो यहाँ पर है, तो इसको मतलब एक जो क्या है ना, मैं इसको अंदर ब्लैंक नहीं दे सकता हूँ अगर। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज होता है रिक्वायर्ड को फॉल्स कर दूँ, दैट मीन्स क्या है ना, तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट में ये तो ऑप्शनल हो जाएगा, राइट, तो मैं इसे फॉल्स कर दूँगा, मतलब यहाँ पर कंपल्सरी नहीं कि फाइल देना ऑब्जेक्ट, राइट। बट अगर रिक्वेस्ट पार में क्या है, ये ऑब्जेक्ट मतलब आगे अगर मैं फिर डिफाइन नहीं करता रिक्वायर्ड, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड का जो होता है ट्रू होता है उसका प्रॉपर्टीज, मैं इसे डिफाइन नहीं करता, दैट मीन्स क्या है ना, कंपल्सरी मेरे को नोट्स देना है। अब मैं यहाँ जो सेंड में क्लिक करूँगा, अब बता रहे जैसे कि इलीगल अनकोटेड कैरेक्टर्स। ओके ओके, नो इशू। तो सिंपल, तो यहाँ पर तो उसको जो हम पास किए थे उसको हम स्ट्रिंग में आई थिंक ज़रूरत नहीं है, राइट, तो यहीं पर इसको रिमूव कर लेंगे, सेंड में क्लिक करूँगा। ओके ओके, या गुड। तो यहाँ पर क्या है ना, स्ट्रिंग में नहीं देना है, सिंपल। ओके, तो वैल्यू में जो आता है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग में ही जाता है। तो सिंपल जो जेसन फाइल था, तो जेसन को मैंने यहाँ पर पास ही और कर दिया वैल्यू के अंदर। ओके, तो बता रहे कि जैसे कि मेरा जो कैटेगरी इनवैलिड है, इस नेम से कुछ कैटेगरी नहीं है। ओके, तो 29 मेरा कैटेगरी है, सेंड में क्लिक करूँगा। अब जैसे दिखा नोट सेव, ओके, दैट मीन्स प्रॉपर सेव हो रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ पर मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया, तो अब सिंपल क्या है ना, जो डेटा जा रहा है मेरे स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा है, मेरे पास रिसीव हो रहा है। ओके, उसका जो फाइल मेरा है अभी ऑप्शनल है, अगर जब फाइल मिलेगा फाइल अपलोड होगा, फाइल नहीं तो उस टाइम फाइल अपलोड नहीं होगा, राइट। ओके, डन। उसके बाद अभी क्या है ना, नोट्स अभी सिंपल सेव हो रहा है। उसके बाद फाइल को अभी लॉजिक लिखना, फाइल कैसे अपलोड होगा। ओके, डन। तो अभी सिंपल तो फाइल पे आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से लॉजिक क्या है ना, फाइल हम स्टोर करने वाले मेरा लोकल पे, ऑन फाइल के डिटेल्स हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में। ओके, तो फाइल नेम से एक मैं एंटिटी बना लूँगा मॉडल। तो सिंपल क्या है, नोट्स के अंदर फाइल का नेम डिफाइन कर सकते हैं, बट इस तरह नहीं होता है। जैसे कि आप कोई इंडस्ट्री बेस पे काम होता है, कंपनी में कैसे काम होता है, उसी लॉजिक को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। फाइल को कैसे हैंडल होता है, राइट। तो आ जाएंगे एंटिटी पे, एक फाइल्स डिटेल्स नेम से मैं बना लूँगा, न्यू क्लास बना लेंगे फाइल डिटेल्स। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग के टाइम मतलब ईयर डायग्राम में बनाया था, उसी हिसाब से डीबी डिजाइन में बनाया था। तो डीबी डिजाइन चेक कर लेंगे, तो फाइल मेरा कौन सा प्रॉपर्टीज़ था, तो लोकल डीबी ओपन करेंगे, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। अब मैं आ जाऊँगा फाइल डिटेल्स, डेटा में आ जाऊँगा। अभी देखना जैसे हम दिखा जैसे आईडी हम स्टोर करेंगे, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अपलोड फाइल नेम, हम जो फाइल अपलोड करने वाले फाइल का नेम रहने वाला है, ओरिजिनल फाइल नेम, सॉरी यहाँ पर अपलोड फाइल नेम जो बनेगा, तो मतलब जैसे कि हम जो लोकली में रखेंगे फाइल, एक हम रैंडम नंबर के साथ जनरेट करने वाले एक फाइल। ओके, ओरिजिनल फाइल दैट मीन्स हम जो क्लाइंट जो फाइल को अपलोड किया उसी फाइल नेम यहाँ पर रखने वाले हैं। डिस्प्ले फाइल नेम क्या होता है, मान लो क्लाइंट ने बहुत बड़ा नेम से फाइल अपलोड किया, राइट, बट हम उसको जैसे दिखाएंगे यूआई साइड से फुल्ली बड़ा नेम नहीं दिखाएंगे। मान लो मेरे पास 10 नंबर कैरेक्टर था, 10 कैरेक्टर, राइट, मैं बता रहा हूँ जैसे कि 10 कैरेक्टर था। तो मान लो जैसे कि यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ, जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग ऐसा फाइल है, ट्यूटोरियल्स .pdf फाइल, ये इतना फाइल है। बट जैसे कि मैं डिस्प्ले नेम क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर जो हम डिस्प्ले करके दिखाएंगे क्लाइंट साइड से, मैंने यूआई साइड में, जैसे हम एंगुलर रिएक्ट इंप्लीमेंट जब करेंगे, तो जो नोट्स डाउनलोड करने के टाइम, तो यहाँ पर जावा _प्रोग्रामिंग कुछ मतलब इस तरह दिखाएंगे, मतलब 7 और 8 कैरेक्टर का नाम रखने वाले, उसके बाद .pdf, राइट, इतना ही दिखाएंगे। मतलब फुल्ली नेम हम अपलोड करने वाले बड़ा नेम, बट दिखाने के टाइम हम जावा प्रोग्राम तक दिखाएंगे, मतलब लिमिट रखेंगे कुछ, हम लेंथ रखने में 10 लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, 8 लेंथ होनी चाहिए, उसके बाद हम एक्सटेंशन दिखाएंगे। ये मेरा लॉजिक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो ये होता है डिस्प्ले नेम, और ये जो यूजर ने अपलोड किया है ये होता है ओरिजिनल नेम। बट डेटाबेस में जो स्टोर करेंगे अपलोड फाइल नेम, जैसे कि हम कुछ उसको कन्वर्ट करने वाले, जैसे कि कुछ रैंडम स्ट्रिंग देंगे .jpg, ये होता है अपलोड फाइल नेम। ओके, दैट मीन यूनिकनेस हम फाइंड आउट करने के लिए, जैसे एक फोल्डर के अंदर मैं अगर मान लो इस तरह जनरेट नहीं करूँगा ना, तो मान लो आप ही फाइल अपलोड किया, मैंने भी सेम फाइल और कोई यूज़र आकर अपलोड कर लेगा, तो उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। तो कौन सी यूज़र को कौन सी फाइल दिखाना है, तो वो तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो सेम फाइल तो मल्टीपल मतलब नेम से भी हो सकता है, राइट, कॉपी हो सकता है।
तो इसी जो कॉपी जो मतलब डुप्लीकेट होने का जो होता है उसको रिमूव करने के लिए हम खुद से मतलब इंटरनली एक रैंडम फाइल नेम जनरेट करते हैं, राइट। तो ये होता है मेरा अपलोड के टाइम डेटाबेस मेरा लोकल में ये फाइल नेम रहेगा, बट मेरा डेटाबेस में ये नेम रहेगा, और अपलोड फाइल डिस्प्ले नेम ये रहने वाला है। तो इसी नेम से फाइंड आउट करने वाला हूँ, राइट। तो यूज़र को मैं इसी फाइल दिखाऊंगा, ओके। तभी देख सकते सिंपल डिस्प्ले फाइल नेम, पाथ मतलब कौन सा पाथ में स्टोर हो रहा है, और फाइल का साइज़ कितना है, साइज़ कितना मान लो 2 MB का है, कितना बाइट का होता है, राइट, कितना मतलब उसके बाद कितना MB का होता है, सब कुछ हम स्टोर करने वाले हैं। तो मतलब एक फुल फाइल डिटेल्स रखने वाले हैं, ओके। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इंडस्ट्रीज ऐसा ही होता है फाइल को स्टोर करना प्रोसेस, ओके। तो अभी मैं आ जाऊँगा। तो अभी जिस फाइल डिटेल्स में बनाया जो मॉडल, तो इसी नेम से फाइल डिटेल्स सब बना लूँगा। प्राइवेट इंटीजर ID प्राइवेट प्राइवेट, उसके बाद अपलोडेड फाइल नेम, अपलोड फाइल नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, ओरिजिनल फाइल नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, डिस्प्ले फाइल नेम, ओरिजिनल फाइल नेम, डिस्प्ले फाइल नेम, उसके बाद पाथ, प्राइवेट स्ट्रिंग, पाथ कौन सी पाथ में स्टोर हो रहा है, लास्ट जो है ना लॉन्ग, देन साइज, फाइल साइज, ओके डन। ये मेरा बन चुका है, राइट। ऑलरेडी मैंने डाटाबेस डिज़ाइन किए थे, ओके। इसको बना लेंगे डेटा या ऑल आर कंस्ट्रक्टर, all are constructor, then no are constructor, then getter and setter and entity, ओके। उसके बाद जो आईडी होने वाला ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी एंड जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप देन आइडेंटिटी, ओके डन, ओके। ये मेरा भी मॉडल बन चुका है, एक मॉडल, ओके। तो अभी मैं इसको एप्लीकेशन स्टॉप कर लूँगा, मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं। फुली कोड लिखने के बाद हम रन करेंगे फाइल, ओके। तो कोड को रन करने वाले। अब मेरा ये क्या है ना, डिटेल्स में इसको फाइल की डिटेल्स करना, स्टोर करने, कौन सा यूज़र उसको फाइल अपलोड कर रहा है, राइट, ओके। तो उसके नेक्स्ट आ जाएंगे अभी नोट्स कंट्रोलर में। यहाँ पर नोट्स में रिसीव हो रहा है, सेम नोट्स में मेरे को आ जाएगा फाइल, ओके। उसके बाद तो अभी क्या है ना, ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है नोट्स ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्या है ना, फाइल को स्टोर करना है मेरे लोकल के अंदर, ओके। तो अभी क्या है ना, तो जैसे कि हम जो नोट्स जो सेव करेंगे उसके अंदर हम स्टोर करने वाले नोट्स का फाइल, नोट्स का आईडी, राइट। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैं आ जाऊँ नोट्स के अंदर, तो फाइल आईडी स्टोर करना है। मतलब ये जो यहाँ पर इसी नोट्स के अंदर जो मैंने फाइल अपलोड किया है तो उसका डिटेल्स भी चाहिए मेरे को। तो मैं यहाँ पर मैं आ जाऊँ प्राइवेट फाइल डिटेल्स, ओके। तो ये होने वाला है मैनी टू वन, एक ही नोट्स का मल्टीपल फाइल्स हो सकता है, राइट। तो उसी वरना फाइल को मल्टीपल नोट्स में वो अपलोड भी कर सकता है सेम फाइल को, या सिंपल ऐसा कुछ लॉजिक नहीं, जैसे 1 to 1 हम रख सकते हैं। तो नॉर्मल मैनी टू वन रखता है, राइट। अब मैं आ जाऊँगा, राइट। तब सिंपल क्या है ना, तो नोट्स को चाहिए, फाइल का डिटेल्स चाहिए। तो फाइल डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, डेटाबेस हम स्टोर करेंगे। जैसे मेरे को जो फाइल मिला है डेटाबेस में स्टोर करना है, राइट। तब मैं आ जाऊँ सेव फाइल, जैसे एक मेथड बना लूँगा, फाइल ऑब्जेक्ट में पास कर लूँगा, ओके। मेरे को रिटर्न करने वाला एक फाइल के डिटेल्स का ऑब्जेक्ट, तो मैं एक बना लूँ, ओके डन, ओके। सेव फाइल डिटेल्स, ओके। तो सेव फाइल डिटेल्स में से मैं मेथड बना लूँगा, क्रिएट मेथड। तो ये मेथड आ चुका है, इसी के अंदर लॉजिक लिखेंगे। तो अभी यूज़र ने जो फाइल दिया है, तो यहाँ पर इसी फाइल को लेके मेरा यहाँ पर स्टोर करना है, ओके डन।
तो मैं आ जाऊँगा, अभी मेरे पास फाइल मिला, राइट। तो मैं चेक करूँगा फर्स्ट इफ़ फाइल डॉट इज एम्प्टी है कि नहीं। अगर इज एम्प्टी है रिटर्न नल। ओके, तो मतलब क्या है ना, तो यूज़र ने फाइल नहीं दिया, जब नहीं देगा उस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट क्या नॉल चले जाएगा, या यदि सिंपल यहाँ पर रिटर्न नॉल भी कर सकते हैं, राइट। तो नॉट एम्प्टी मतलब क्या है, यूज़र ने फाइल दिया है, राइट। उसके बाद तो मेरे हिसाब से जैसे फाइल डिटेल्स का अपडेट चाहिए, राइट। तो मेरे डेटाबेस स्टोर करना है तो फाइल डिटेल्स का अपडेट चाहिए, फाइल डिटेल्स न्यू फाइल डिटेल्स। ओके, तो फाइल डिटेल्स में तो मेरे को कौन सा वैल्यू सेट करना है, अभी देख सकते हैं सिंपल। तो अपलोडेड फाइल नेम मैंने बताया, तो अपलोडेड जो फाइल नेम होगा हम जनरेट करेंगे एक रैंडम स्ट्रिंग की हेल्प से, राइट। ओके, तो एक रैंडम एक नाम मतलब फाइल नेम जनरेट करने वाला हर एक यूज़र का एक यूनिक बनने वाला है, राइट। ओके, तो उससे पहले तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइल से हम फाइल डिटेल्स में सेट कर सकते हैं फाइल डिटेल्स डॉट सेट ओरिजिनल फाइल नेम हम सेट कर सकते हैं, फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो उससे बेटर क्या होगा ना, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर लूँगा ओरिजिनल फाइल नेम, ये ओरिजिनल फाइल नेम, राइट। तो ये ओरिजिनल फाइल हम डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पर सेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद डिस्प्ले नेम सेट करेंगे, तो फाइल डिटेल्स डॉट उसके बाद सेट डिस्प्ले नेम। ओके, डिस्प्ले नेम के अंदर तो होल फाइल सेट नहीं करने वाले, राइट। तो डिस्प्ले नेम कैसे गेट करेंगे, तो गेट डिस्प्ले नेम से एक मेथड बना लेंगे। ओके, ओरिजिनल फाइल नेम पास कर लूँगा मैं, राइट। तो मैं एक मेथड बना लूँगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाऊँगा गेट मेथड, ओरिजिनल फाइल नेम, राइट। तो ओरिजिनल फाइल नेम पे मेरे को मिल जाएगा मैं ऐसे जैसे कि जब मैंने बताया जावा प्रोग्रामिंग डॉट उसके बाद जो ट्यूटोरियल डॉट PDF फाइल। ओके, डन। तो यहाँ से मेरे को कहाँ तक लेके जाना है, मान लो मेरे को दिखाना है मिनिमम 4 6 7 कैरेक्टर तो दिखाना है, 7 या 8 कैरेक्टर मेरे को दिखाना है, उसके अलावा ज़्यादा हो तो नहीं दिखाना है, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि मेरे को जैसे कि यहाँ पर नेम के साथ एक्सटेंशन मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, फुली नेम यहाँ तक मेरे को मतलब रिमूव करना है। तो फर्स्ट जैसे कि मेरे को एक्सटेंशन यहाँ से रिमूव करना है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हम स्ट्रिंग का बहुत सारा लॉजिक लिख सकते हैं, बट अपाची कॉमन्स आयोनम से एक डिपेंडेंस लाइब्रेरी है, उसमें बहुत ईजी है फाइल को हैंडल करने का, राइट। तो फाइल से डायरेक्ट एक्सटेंड डॉट गेट एक्सटेंशन कर देंगे तो फुल्ली हमको एक्सटेंशन रिमूव करके दे देगा, राइट। तो बहुत कुछ बहुत ईजी हो जाए, मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा हम लॉजिक लिख सकते हैं, बट हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी बना हुआ लाइब्रेरी को यूज करेंगे। ओके, तो आ जाएंगे गूगल में, तो एम्बियन रिपोजिटरी ओपन करना है, एम्बियन रिपोजिटरी। तो यहाँ पर सर्च करना है अपाची कॉमन्स आयो, एक लाइब्रेरी है। ओके, अपाची कॉमन्स आयो, राइट। इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा फीचर्स मिल जाएगा फाइल को हैंडल करने का। कॉपी कर लेंगे, कोड में आके पेस्ट कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पर आके पेस्ट कर लेंगे, जैसे कि ORG मॉडल मैपर के नीचे। ओके, डन। तो ये लाइब्रेरी ऐड हो चुका है। तो मैं आ जाऊँगा नोट सर्विस IAML। तो यहाँ से मैं सीखी तो फाइल नेम यूटिल्स। ओके, अभी देख सकते ये पैकेज कौन सा है, ORG अपाची कॉमन्स डॉट IO का डॉट गेट एक्सटेंशन, राइट। तो एक्सटेंशन मेरे को मिल जाएगा ओरिजिनल फाइल नेम से,
एक्सटेंशन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद तो फाइल से मेरे को गेट करना है नेम, फाइल नेम यूटिल्स डॉट ओके। तो जैसे कि यहाँ पर तो मैं जैसे कि रिमूव एक्सटेंशन नेम से एक मेथड था रिमूव एक्सटेंशन, तो ओरिजिनल फाइल नेम, तो मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल कर लूँगा, तो जैसे कि नेम आ जाएगा फाइल नेम। ओके, तो मतलब यहाँ तक ये जो फाइल नेम यहाँ तक आ जाएगा, ऑन एक्सटेंशन ये वाला आ जाएगा PDF, राइट। तो यहाँ तक इतना काम है। ओके, उसके बाद तो मेरे को यहाँ पर जैसे कि मेरे को यहाँ तक मिल चुका है, तो मैं चेक करूँ लेंथ, अगर मान लो 8 से एबव है, मान लो जैसे कि इफ़ जैसे कि फाइल नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 8 अगर है, उस टाइम हम सॉफ्ट स्ट्रिंग यूज करने वाले, राइट। फाइल नेम इक्वल टू, तो फाइल नेम डॉट सॉफ्ट स्ट्रिंग, तो 0 इंडेक्स से शुरू होगा 7 इंडेक्स तक फाइल मेरे को लेके आके असाइन कर देना फाइल नेम के अंदर, राइट। तो उसी हिसाब से तो फाइल नेम मेरे को अब रिटर्न करना है, फाइल नेम तो ओके जस्ट वेट। तो जो भी फाइल नेम है मेरे को मिला है, तो फाइल नेम एक्सटेंशन के साथ भी भेजना है, राइट। ओके, प्लस हमको जैसे कि एक्सटेंशन डॉट के साथ होता है, राइट, डॉट PDF लगाना होता है, तो प्लस कर लेंगे। ओके, डॉट एक्सटेंशन फाइल नेम में आसान कर लेंगे, फाइल नेम पे ओके, इसी फाइल नेम को हम रिटर्न कर लेंगे। तो मेरे से लॉजिक आई होप अब समझ में आ गया। पहले क्या है ना, मैंने यहाँ से PDF जो है मेरा एक्सटेंशन रिमूव किया, राइट। उसके बाद मेरे को एक्सटेंशन मिल चुका है, फाइल नेम मैंने यहाँ तक रिमूव हो चुका है। मैं चेक कर रहा हूँ नॉर्मल जो फाइल नेम का जो मिला है लेंथ अगर 8 से ग्रेटर देन है, उस टाइम मेरे को सब स्ट्रिंग करना है, मतलब 0 से 7 इंडेक्स तक नेम जो मेरे को लेके आना है, मतलब यहाँ तक लेके आना है मेरे को, राइट। उस नेम इसी के अंदर असाइन कर लेगा। असाइन करने के बाद देन उसके बाद जो मेरे को मिला जावा प्रोग्राम, यहाँ तक जो मेरा डिस्प्ले नेम यहाँ तक दिखाना ना, जो भी दिखाना एक्सटेंशन डॉट PDF, तो यहाँ तक मेरे को मिल चुका नेम, यहाँ से कौन सा यहाँ तक मिल चुका यहाँ पर, तो इसको डॉट PDF पे मैंने फिर से ऐड कर दिया, डॉट PDF मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, राइट। PDF ऐड हो चुका है, होने के फाइल नेम मेरे को रिटर्न हो जाएगा। ओके डन, तो फाइल नेम यहाँ पर सेट हो चुका है सेम। तो अभी मैं आ जाऊँगा, तो अभी रैंडम नंबर जनरेट करना है किसके लिए, तो सिंपल, तो अभी मैं आ जाऊँगा तो अपलोडेड फाइल नेम के लिए, तो अपलोड जो मेरा फाइल होगा एक रैंडम नंबर के साथ जनरेट होगा, राइट। तो मैं आ जाऊँ स्ट्रिंग, एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, RND स्ट्रिंग रैंडम स्ट्रिंग। ओके, तो UID एक है कि जावा यूटिल क्लास का होता है, राइट। UID डॉट रैंडम UID डॉट टू स्ट्रिंग रैंडम नंबर जनरेट करने वाला है, राइट। ये नंबर रैंडम नंबर स्ट्रिंग हो चुका है। ओके, उसके बाद मैंने बताया था फाइल नेम यूटिल से हम पहले क्या है ना, यहाँ तक ये वाला काम इसको रिमूव कर लेंगे, ये जो लॉजिक था इसको रिमूव कर लेंगे। जैसे एक्सटेंशन मिल चुका है, फाइल नेम मिल चुका है, राइट। तो ये सिंपल, तो एक्सटेंशन को रिमूव कर लेंगे। ओके, तो एक्सटेंशन रिमूव करने के बाद तो फाइल नेम जो मेरा है रैंडम स्ट्रिंग प्लस ओके डॉट प्लस, तो एक्सटेंशन को ऐड कर देना है। ये मेरा क्या है ना, अपलोडेड फाइल नेम बन जाएगा, अपलोड फाइल नेम, न्यू अपलोड फाइल नेम जनरेट हो चुका है मेरे हिसाब से यहाँ पर। ओके डन, तब सिंपल क्या है ना, ओरिजिनल फाइल नेम, डिस्प्ले फाइल नेम, अन अपलोडेड फाइल नेम मेरा अभी जनरेट हो चुका है, तीनों फाइल डिटेल्स, राइट। नेक्स्ट जो होने वाला है, तो ये तीनों हो चुका है। पाथ अन फाइल साइज, कौन सा पाथ में स्टोर करना है, अन साइज देना है। ओके, तो पाथ बाद में करेंगे, अभी से ना साइज सेट कर लेंगे फाइल डिटेल्स। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ गाइज, डोंट, आराम से देखिए, कुछ अगर समझ में ना आए फिर से वीडियो को अगेन देखिए, तो आपको समझ में, एक दो बार देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जितना बार प्रैक्टिस करते जाओगे 2-3 बार आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन सेट साइज, तो आ जाएंगे फाइल डॉट गेट साइज कर लेंगे, तो साइज सेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद पाथ, कौन से पाथ में स्टोर करना है, राइट। तो पाथ को सेव करने के लिए मतलब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मैंने स्ट्रिंग डिफाइन का पाथ, तो पाथ मेरा जो है, जैसे कि मैं इसको
मतलब कोड के अंदर कभी डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। जो पाथ होने वाला है मैं भी हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लो आज मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हुआ है रियल टाइम एप्लीकेशन, तो आज मेरा एक फोल्डर में स्टोर कर रहा हूँ, मान लो मेरा न्यू फोल्डर में। मान लो इनके सब अगर मान लो कोई रिक्वायरमेंट आया उसको अनदर मान लो जैसे कि एक नोट्स नेम से सेपरेट फोल्डर में स्टोर करना है, तो कोड के अंदर मतलब बहुत सारा कोड लिखा होगा, उसको पॉसिबल नहीं चेंजेस करना, राइट। जो भी वैल्यू रहता है मतलब डायनामिक, दैट मीन्स हम इनके फ्यूचर भी चेंजेस कर सकते हैं, उसी वैल्यू को हम जैसे कि एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल में डिफाइन करना होता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में डिफाइन करना होता है, हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर पाथ देना है, तो जैसे कि मैं आ जाऊँगा, तो जैसे कि फाइल, जैसे कि अपलोड, ये कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे फाइल अपलोड डॉट पाथ, ओके। कौन सी पाथ में देना है, तो फाइल्स नेम से दे दूंगा, राइट। तो जैसे कि मेरा पर्टिकुलर, तो यहाँ पर एक फाइल जनरेट हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं क्रिएट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे हम कोडिंग से, राइट। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाने वाला है, जैसे कि इसी फोल्डर के अंदर फाइल नेम से एक फाइल बनेगा, या नोट्स, इसी में नोट्स ही रखने बेस्ट होगा, राइट। नोट्स होगा, तब इसी पाथ को मेरे को, ये मेरा एक पाथ है अभी, राइट। तो मेरा जैसे लोकल जो स्टोर है ये पाथ होने वाला है, तो मैं आ जाऊँगा नोट सर्विस। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग अपलोड पाथ $वैल्यू $, देन पाथ नेम देना अपलोड डॉट फाइल अपलोड पाथ ना, फाइल डॉट अपलोड डॉट पाथ, ओके। मेरा अपलोड पाथ फिर मिल जाएगा, ओके डन। उसके बाद देन फर्स्ट मैं चेक करूँगा मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं, उससे पहले पाथ। तो जैसे कि मैं आ जाऊँगा, तो न्यू फाइल ऑब्जेक्ट में इसको पाथ को देना है, जिस फाइल के से फाइल आयो के थ्रू। तो जैसे कि सेव फाइल कौन सा पाथ उसको पास करना है, न्यू फाइल, तो इसे अपलोड पाथ, राइट। अपलोड पाथ, इसी पाथ में अपलोड होगा फाइल मेरा, ओके डन, ओके। तो मैं चेक करूँगा ये जो पर्टिकुलर पाथ उसको चेक करने वाला उसी फोल्डर नेम से फाइल है कि नहीं, सेव फाइल इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, उस टाइम क्या ना मेरे को फोल्डर क्रिएट करना है ऑटोमेटिकली, राइट, कोडिंग के हेल्प से। तो सेव फाइल जो पाथ मैंने दिया है, मैंने सेव फाइल mkdir, तो ये जैसे कि फोल्डर फाइल क्रिएट कर लेगा, फोल्डर, राइट। फोल्डर क्रिएट करना जिस फोल्डर में पाथ शो करना है, राइट। उसके बाद जो मेरा अभी जो फाइल स्टोर होने वाला है, तो जैसे कि अभी जैसे फाइल जो मैंने दिया था नोट्स, मैंने एक पाथ दिया था, सेट किया था, राइट। तो मैं इसको कमेंट कर लेता एक बार, पाथ कौन सा आने वाला है। तो जैसे मेरा जो भी है अभी ई नोट्स API सर्विस / नोट्स फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर जैसे मैंने लो जो फाइल मैंने दिया, मान लो java.pdf, ये एक बन गया, राइट। तो मतलब यहाँ तक मैंने पाथ दिया था, राइट। बट ये वाला क्या है, मेरा फाइल का नेम होता है, राइट। उसको भी जैसे कि जो पाथ स्टोर होगा, पाथ में क्या है ना, फोल्डर पाथ के साथ मेरा फाइल का नेम भी होने चाहिए, राइट, प्रॉपर में, इसको जब डाउनलोड के टाइम मेरे को डाउनलोड हो सके। तो अभी मैं आ जाऊँगा, सिंपल स्ट्रिंग स्टोर पाथ, कौन सा पाथ में स्टोर होगा, न्यू, उसके बाद अपलोड पाथ, राइट। कॉन्कानेट करना है, .concatenate, उसके बाद ये होने वाला है मेरा कौन सा, मेरा जो अभी अपलोडेड फाइल नेम इसी पर्टिकुलर पाथ नेम से होगा, राइट। तो मैं रैंडम नंबर स्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँ ना, मैंने बताया था। तो हम ओरिजिनल फाइल नेम से स्टोर नहीं करेंगे, ओरिजिनल फाइल मेरा डेटाबेस में रहने वाला है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बट हम डेटा जैसे हम लोकल स्टोर करेंगे अपलोडेड फाइल नेम, जैसे कि एक रैंडम नंबर होने वाला है, जैसे कि ऐसे कुछ रैंडम नंबर होगा .pdf, राइट, इस तरह बनने वाला है। बट मेरा ओरिजिनल फाइल कौन सा होने वाला है, java.pdf होने वाला ओरिजिनल फाइल में, राइट। ये मेरा अभी ये वाला रैंडम नंबर से स्ट्रिंग स्टोर होने वाला है। तब मैं आ जाऊँ फाइल एड्रेस में, फाइल एड्रेस डॉट सेट पाथ में सेट कर लूँगा, सेट पाथ में स्टोर पाथ, जो पाथ मैंने स्टोर किया अभी, ओके डन। उसके बाद लॉजिक लिख रहे हैं सेव करने के लिए, या अपलोड फाइल, अपलोड होगा फाइल, अपलोड फाइल होने के लिए। तो फाइल्स ये जैसे जावा nio.file पैकेज का हुआ, राइट, .copy, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर फाइल गॉट इनपुट स्ट्रीम, मतलब जो मेरा मिला है अभी गेट इनपुट स्ट्रीम मतलब बाइट टाइप, ओके। तो उसको कन्वर्ट करेगा बाइट टाइप से, कन्वर्ट करने वाला पर्टिकुलर पाथ में
तो ओके सीरियल मतलब जो मेरा जो फाइल अभी है उसको बाइट एरे में कन्वर्ट कर लेगा, कन्वर्ट करके पर्टिकुलर इसी फोल्डर के अंदर वो राइट करने वाले पाथ डॉट गेट सिर्फ आपको देना पाथ्स, राइट, डॉट गेट पर्टिकुलर कौन सा यूआरएल पे स्टोर करना है, स्टोर पाथ, इसी पर्टिकुलर पाथ मैंने दे दिया इसी स्टोर पाथ में। तो मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है ना, फाइल मेरा जो है मल्टीबाइट फाइल उसको बाइट एरे में कन्वर्ट करके पर्टिकुलर पाथ में उसको स्टोर कर रहा है, राइट, कौन सा नेम से, जावा डॉट पीडीएफ नेम से भी स्टोर हो जाएगा, राइट, इसी फोल्डर पाथ में, राइट। ओके यहाँ पर बता रहे जैसे कि ये एरर थ्रो कर सकता है, थ्रो डिक्लेरेशन कर लेंगे, थ्रो IOSEPSON। ओके उसके बाद रिटर्न करने वाले 1, राइट। तो जैसे अपलोड हो चुका है फाइल, राइट, तो मैं चेक करूँगा इफ़, तो जैसे कि अपलोड नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है ना, जब 0 आ जाएगा मतलब कि फाइल अपलोड नहीं हुआ, राइट। तो मतलब कुछ वैल्यू आ सकता है, मतलब -0 या नॉल कुछ भी आ सकता है, राइट। तो बट यहाँ पर मैं चेक करूँगा नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है ना, फाइल सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी, 0 से अलावा कुछ नंबर आए, मतलब कुछ साइज का कितना होता है, तो यहाँ पर चेक कर लेंगे उस फाइल डॉट कॉपी, ये जो रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग टाइप। तो जैसे दिखा रहा है रिटर्न टाइप क्या है, द नंबर ऑफ बाइट्स रीड ऑफ रेट रिटर्न, राइट। तो बाइट्स का जो फॉर्मेट कितना जो हम कन्वर्ट किए, तो मल्टीबाइट फाइल को बाइट एरे में कन्वर्ट होने के बाद कुछ नंबर मिलता है, राइट, वो नंबर रिटर्न करने वाला है। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, फाइल नेम रिटर्न करेंगे या फाइल ऑब्जेक्ट की रिटर्न कर लेंगे। ये सिंपल अभी क्या है ना, अपलोड हो चुका है, राइट, दैट मीन्स मेरा लोकल फोल्डर में अपलोड हो गया, राइट। अगर मान लो लोकल फोल्डर में अपलोड हो चुका है दैट इस फाइल को हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में, राइट, मेरे लॉजिक के हिसाब से। अब मैं आ जाऊँगा, तो जैसे कि हम डेटाबेस में अगर स्टोर करेंगे, रिपोजिटरी का हेल्प चाहिए, तो जैसे कि आ जाएंगे फाइल रिपोजिटरी बना लेंगे, न्यू एक बना लेंगे क्लास, या सर ये इंटरफेस बनेगा, राइट, तो सिंपल, ओके, नो इश्यूज को हम क्लास को बना लेंगे रिपोर्ट इंटरफेस। अब क्या है ना, इंटरफेस ये बनेगा एक्सटेंड जेपी रिपोजिटरी, तो ये बनेगा फाइल मेरा जो है मॉडल फाइल टेस्ट, इसका डाटा टाइप जो है प्राइमरी क्या इंटीजर है, ओके कंप्लीट। उसके बाद जैसे कि मैं आ जाऊँ उस टॉप में ऑटो ऐड करने वाला ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को सेव करने के लिए, प्राइवेट फाइल रिपोजिटरी, फाइल डिपो, ओके ऑटो ऐड, ओके फाइल डिपो डॉट सेव करना है। कौन सा, मैंने ऑलरेडी फाइल डिटेल्स का सब कुछ मैंने सेट कर चुका हूँ, मैंने बताया था ओरिजिनल फाइल नेम, डिस्प्ले फाइल नेम, उसका अपलोडेड फाइल नेम कौन सा हो रहा है, राइट। उसके बाद कौन सा पाथ मतलब यूआरएल जो है कौन सा, तो मैंने सेट पाथ के अंदर यूआरएल मैंने सेट कर दिया। उसके बाद मैंने लोकली भी ये वाला अभी फाइल भी अपलोड भी हो चुका है मेरा अभी, राइट, तो मतलब स्टोर हो चुका है सक्सेसफुल। जैसे मेरा लोकल में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है मेरे को, पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर फाइल डिटेल्स स्टोर करना है, तो अभी मैं फाइल डिटेल्स को स्टोर कर लूँगा, ओके। स्टोर करने का मेरे को रिटर्न करने वाला एक फाइल का ऑब्जेक्ट सेव फाइल, राइट। तो इसी सेव फाइल को अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पर एरर, तो डुप्लीकेट नेम, सेव फाइल कहाँ पर यूज हुआ, आई थिंक ओके ये सेव फाइल जो पाथ है यहाँ पर, ओके ओके और नॉर्मल सेव रखते कोई इशू नहीं, सेव फाइल डिटेल्स राइट, ओके। उसके बाद जैसे सक्सेसफुली सेव हो जाता है, उसके बाद मेरे को रिटर्न करना है इसी फाइल का ऑब्जेक्ट, फाइल डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न करना है, राइट। अब क्या है ना, अगर मान लो इनके सब फाइल मेरा अपलोड नहीं हो पाया, मतलब लोकली जब लोकली अपलोड जब तक नहीं होगा तब तक हम डाटा स्टोर नहीं करेंगे। जैसे मेरा लोकली अपलोड हो गया मतलब फाइल स्टोर हो गया, उसके फाइल डिटेल्स को डाटा में स्टोर करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, जिससे ऑब्जेक्ट रिटर्न जो होगा उसके अंदर मेरे को आईडी वैल्यू मिल जाएगा, राइट। उस आईडी को हम नोट्स के अंदर असाइन कर सकते हैं, ये मेरा लॉजिक है, राइट। तो बहुत ईजी है, डोंट वरी। तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे सेव नोट्स जो है यहाँ पर, तो फाइल डिटेल्स मिल जाएगा, राइट। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, मैं चेक करूँगा इफ़ फाइल डिटेल्स, चेक करेंगे ऑब्जेक्ट डिटेल्स। अगर मान लें इनके सब मेरा फाइल कोई यूज़र ने नहीं दिया, ओके मैं पहले कोडिंग लिख लेते आपको समझाऊंगा फिर से, utils.isempty फाइल डिटेल्स नॉट एम्प्टी या समथिंग,
मान लो ओके, अगर नॉट एम्प्टी दैट मीन्स क्या है ना, तो फाइल मेरा है, यूज़र ने दिया है, मेरा सक्सेसफुल फाइल अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। सेव होने के बाद मेरे को क्या है ना, फाइल डिटेल्स के अंदर एक आईडी मिलेगा, राइट। वो आईडी मेरे को नोट्स में ऐड करना है, राइट, नोट जीटीओ में। तो नोट जीटीओ के अंदर जो है यहाँ पर भी ऐड करना है फाइल का ऑब्जेक्ट। तो आ जाऊँगा फाइल प्राइवेट, फाइल डिटेल्स नेम से बनाना है मेरे को ऑब्जेक्ट, कुछ ज़रूरत नहीं है फाइल डिटेल, मैं डायरेक्टली मैं इनर क्लास यूज़ करने वाला हूँ। फाइल जीटीओ फाइल डिटेल्स ओके। उसके बाद मैं इसी इनर क्लास कॉपी कर लूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनर क्लास कॉन्सेप्ट। तो एक ही का मतलब अननेसेसरी क्लास नहीं बनाना है, उसका जरूरत जहाँ पर है उसको इतना यूज़ करना है। तो आईडी नेम, तो मैं आ जाऊँगा फाइल्स के अंदर ओके। तो अभी जैसे जो ये जो प्रॉपर्टीज है मेरे को आउटपुट में देना है, तो मैं आ जाऊँ नोट जीटीओ में। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है यहाँ पर जीटीओ के अंदर मैंने सेव कर लूँगा, राइट। इसी डिटेल्स इतना डिटेल्स मेरे को रिस्पॉन्स में देना है, राइट। तो अपलोडेड फाइल नेम मेरे को ज़रूरत नहीं है, आईडी नेम भी ज़रूरत नहीं है, राइट। ओरिजिनल फाइल नेम भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ओनली डिस्प्ले नेम उसको आउटपुट में दिखाना है, राइट। जो फाइल, तो ओरिजिनल फाइल नेम रखते हैं, डिस्प्ले फाइल नेम, पाथ मेरे को आउटपुट में नहीं दिखाना है, फाइल साइज में नहीं दिखाना है, राइट। इतना जरूरी उतना दिखाएंगे, अननेसेसरी डिटेल्स कभी नहीं दिखाएंगे। नोट सर्विस IMPL में आ जाऊँगा। तो नोट सर्विस IMPL में तो पर्टिकुलर यहाँ पर तो नोट जीटीओ जो है उसको हम यहाँ पर उसको जिससे कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू सेट करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पर तो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या है ना कन्वर्ट हो रहा है ओके। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर तो जो मेरा नोट्स है, राइट, तो मेरे को जो जेसन स्ट्रिंग में मिला है उसको मैंने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट क्लास में। उसके सेकेंड स्टेप में क्या है ना, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मैपर में, दैट मीन मॉडल के अंदर। उसके बाद देन जैसे मेरे को मिल जाएगा नोट्स मॉडल, तो मॉडल के अंदर मेरे को सेट करना है, राइट। तो मॉडल के अंदर जो सेट करेंगे ओके। तो मॉडल में जो सेट करने वाला है जैसे कि इस फाइल डिटेल्स का ऑब्जेक्ट, राइट, ओके। नो इस फाइल डिटेल्स मेरे को मिल गया, राइट। तो नोट्स मैप डॉट सेट फाइल डिटेल्स, तो फाइल डिटेल्स ही सेट कर लेंगे ओके। तो इनके सब मतलब जैसे कि यूज़र ने मतलब नहीं दिया, मतलब ना फाइल नहीं है, मतलब अपलोड करने के टाइम अपलोड नहीं किया है, कुछ फाइल एम्प्टी है, या मतलब इनके से कुछ इशू है, सर्वर के अंदर अपलोड नहीं हो पाया, उस टाइम क्या है ना यहाँ पर नॉल मिल जाएगा। जब नॉल मिलेगा, राइट, उस टाइम क्या है ना हम सिंपल तो नोट्स में आपके अंदर नोट्स में आप डेट सेट फाइल डिटेल्स के अंदर नॉल डायरेक्टली सेट कर देंगे। इतना लॉजिक और कुछ नहीं ओके। दैट मीन्स मेरे हिसाब से लॉजिक के हिसाब क्या है ना, जो नोट्स सेव हो रहा है नोट्स के अंदर मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने नोट्स का ऑब्जेक्ट मतलब फाइल जो अपलोड हो रहा है फाइल के डिटेल्स में स्टोर करो उसका आईडी। तो आ जाऊँ डाटाबेस में। तो डाटाबेस में मेरे को यहाँ पर एक फील्ड ऐड करना है ओके। तो जैसे कि टेबल में आ जाऊँगा फाइल डिटेल्स आईडी, फाइल डिटेल्स अंडरस्कोर आईडी, ये इंटीजर टाइप होने वाला है, सेव कर लेंगे, राइट, इंटीजर डेटा। तो अभी क्या है ना नॉल क्या अलाउ क्यों मैंने रखा क्यों ना, तो मैं भी ऑप्शनल हो सकता नॉल भी हो सकता है, राइट ओके। सो ओके। तो फिर से गाइस तो एक बार रन कर लेंगे, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काम कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिर से, देन हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे, राइट। अब मैं आ जाऊँ एक बार एप्लीकेशन रन करेंगे, तो डिबग मोड में ऑन करेंगे, कुछ इशू डायरेक्टली हम फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे हम तो डायरेक्टली अभी डिबगर पॉइंट को डिसेबल करके राइट क्लिक करेंगे, डिबग आज ऑन स्प्रिंग बूट अप। तो गाइस डिबग कैसे करना होता है मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लेना। अगर जावा डेवलपर हो और डिबग मस्ट भी आने चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। सक्सेसफुल मेरा भी एप्लीकेशन 800 पोर्ट पे रन हो रहा है ओके। तो पोस्टमैन से आ जाऊँगा, अभी मैं फाइल कुछ नहीं देने वाला हूँ, सिंपल ओके। तो मेरा जो जेसन फाइल है यहाँ पर जो है तो मैं दे दूँगा यहाँ पर पाइथन, तो प्रोग्रामिंग विथ कुछ ज़ैंगो, राइट। तो मैंने यहाँ पर कुछ फाइल मैंने यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पर सिंपल अभी क्या है ना मेरा जैसा ना फाइल में देना ट्राई करूँगा, फाइल अब मैं आ जाऊँगा। फाइल देने से पहले तो गाइस मैंने कोर को जो रन किया, राइट, तो एक बार आकर रिफ्रेश करूँगा, फोल्डर क्रिएट होगा चेक करेंगे। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर
यहाँ पर फोल्डर क्रिएट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ, तो गाइज रिफ्रेश, तो मेवन अपडेट एक बार अपडेट कर लेंगे एप्लीकेशन। ओके, तो क्योंकि मेरे लॉजिक, ओके, तो गाइज जैसे हम हिट करेंगे तब ये वाला फोल्डर क्रिएट होगा अभी। ओके, डोंट वरी। ओके, तो उस टाइम मैंने लॉजिक लिखा है ना, सेव नोट्स, उसके बाद सेव फाइल डिटेल्स, राइट। तो सेव फाइल डिटेल्स के बाद जैसे ये मेथड कॉल होगा उस टाइम चेक करने वाला एग्जिस्ट है कि नहीं, अगर नहीं है तो उस टाइम फोल्डर क्रिएट होगा। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर कुछ फाइल देने वाला हूँ, इसको यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करना है, राइट साइड में फाइल टाइप सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फाइल आपको करना है यहाँ पर। देन मैं आ जाऊँगा डाउनलोड्स में, मैं एक यहाँ पर PNG फाइल में देने वाला हूँ, राइट। जस्ट मैं सेंड करने वाला अभी इधर दिखा रहा है मैक्सिमम अपलोड साइज एक्सीड, मतलब फाइल में रिसीव हो रहा है पर साइज बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ बता रहा है कि मैक्सिमम अपलोड साइज एक्सीड। ओके, तो इसको जैसे कि एक प्रॉपर्टी से उसको लगाना, राइट। तो हम कितना हाइस्ट कितना फाइल मतलब MB तक रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ आ जाऊँगा, जैसे गूगल में पेस्ट कर लेंगे, प्रॉपर्टी मिल जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। गूगल में आ जाना है, तो कुछ भी एरर आ रहा है आपको गूगल में सर्च करना है, राइट। तो हाउ टू हैंडल मैक्स अपलोड एक्सीड एक्सेप्शन, तो आ जाएंगे जैसे ये वाला जो है, ये वाला प्रॉपर्टी आपको ऐड कर देना है। ये वाला ही ऐड करना है, कुछ नहीं। ओके, तो आ जाएंगे, तो SRC मेन रिसोर्स अपडेट प्रॉपर्टीज फाइल यहाँ पर देना है कितना तक, तो जैसे मैं 100 MB तक फाइल में रिसीव कर सकता हूँ, मेरे एप्लीकेशन की कैपेसिटी जो है। अब मैं को सेव कर लूँगा, रीलोड हो चुका एप्लीकेशन, ऑडियो पोर्टल ऑन हो रहा है, राइट। उसके बाद मैं अभी हिट करने वाला हूँ, सेंड में क्लिक करूँगा। आप देखेंगे अभी बता रहे जैसे कि कुड नॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, कॉलम अपलोडेड फाइल नेम कैन नॉट बी नॉल, अपलोडेड फाइल नेम नॉल पे जा रहा है, राइट। तो क्यों नॉल जा रहा है, तो हम बता रहे हैं कि तो आई थिंक कुछ मिसमैच हुआ होगा, राइट। तो ओके, कोड पे आ जाऊँगा, तो जैसे कि नॉल जा रहा है। ओके, तो अब एक बार एप्लीकेशन रिफ्रेश कर लूँगा, एप्लीकेशन रिफ्रेश, राइट। अब रिफ्रेश में देख सकते हैं नोट्स नेम से एक फोल्डर बना है, राइट। तो बट सक्सेसफुली क्या है ना, मेरा यहाँ पर पर्टिकुलर पाथ में इमेज अपलोड हो रहा है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ अभी देख सकते हैं इमेज अपलोड हो रहा है, राइट। तो मतलब लोकली इमेज अपलोड हो रहा है, बट इसी नेम जो है फाइल के डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो बता रहे जैसे कि अपलोड फाइल नेम कैन नॉट बी नॉल। तो मेरे को यहाँ पर चेक करना है मॉडल के अंदर, तो फाइल डिटेल्स के अंदर, तो अपलोड क्या था, अपलोड फाइल नेम, तो चेक करेंगे यहाँ पर उसका फॉर्मेट क्या लिखा है, तो फाइल डिटेल्स में आ जाएंगे, इसको ही कॉपी कर लेंगे। ये जो है अपलोड फाइल नेम चेक कर लेंगे, कैमल कैश मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर यूज कर लेगा, अपलोड UPLOAD अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम, ये सही है, राइट। बट वैल्यू सेट नहीं हुआ, तो आ जाएंगे, तो एक बार नोट सर्विस IMPL पे अपलोड फाइल नेम। ओके, तो गाइज तो यहाँ पर इसे मैंने सेट करना था अपलोड फाइल नेम, फाइल डिटेल्स डॉट सेट अपलोड फाइल नेम, तो अपलोड फाइल नेम सेट करना था, राइट। तो ये अभी जैसे मेरे को इसी के अंदर जो अपलोड फाइल नेम जनरेट जो हुआ है, ये तो मेरा लोकल स्टोर हो रहा है, बट उसके साथ जो फाइल नेम डेटाबेस में स्टोर करना है ना, तो ओरिजिनल फाइल नेम, डिस्प्ले फाइल नेम, ये वाला नेम भी चाहिए मेरे को, राइट। अभी सक्सेसफुल एडिट पोर्टल ऑन हो रहा है, मैं आ जाऊँगा, अभी सेंड में फिर से क्लिक करूँगा। अब देखना नोट सेव सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, डेटाबेस में आ जाऊँगा एक बार, तो डेटा में आ जाऊँगा, रिफ्रेश कर लूँगा। रिफ्रेश करने से भी देख सकते सिंपल, तो यहाँ पर तो अभी हमें जैसे पाथ दिखा रहा है, कौन सा पाथ, नोट्स के बाद मेरा एक फोल्डर जनरेट हुआ, उस फाइल के नेम दिखा रहा है, जैसे देख सकते हैं .png, एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ, इस नंबर जैसे अपलोडेड फाइल नेम देख सकते हैं यहाँ पर एक रैंडम में जनरेटेड हुआ है। ओरिजिनल फाइल नेम कौन सा है, e-notes.png, राइट। उसके बाद मैं बता डिस्प्ले फाइल नेम मेरा क्या होने वाला है, जैसे कि मैं बता दिया, जैसे कि मिनिमम 7 कैरेक्टर तो होना चाहिए, e-notes.png तक आ चुका है, राइट, प्रॉपर डन। उसके बाद तो डेटा में चेक है, नोट्स जो मेरा सेव हुआ है, तो नोट्स में आ जाऊंगा। नोट्स का देखिए प्रॉपर्टीज प्रॉपर उसका आईडी भी स्टोर हुआ है, राइट। 1 मतलब क्या है ना, जिसका फाइल डिटेल्स का आईडी का 1, जैसे आईडी से 1 डिटेल्स मेरे को मिल जाएगा। ओके, तो मैं आ जाऊँ, जैसे मैं ट्राई करूँ गेट करने के लिए, जिसका आईडी, इसका आईडी में चेक करूँगा, नोट्स का आईडी क्या था, इसका नोट्स का आईडी 5 है।
ओके, मैं ट्राई करूँगा 5 के साथ ये वाला फाइल डिटेल्स आने चाहिए। तो फाइल में दे दूँगा नोट्स। ओके, ये तो लॉजिक लिखा नहीं है, राइट। तो गेट ऑल नोट्स कर लेंगे, गेट सेंड में क्लिक करूँगा। तो जैसे हमें दिखा रहा है जो नोट्स आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, फाइल डिटेल्स नॉल आ रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर फाइल कुछ अपलोड नहीं है। सेकेंड में अपलोड नहीं है। लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर फाइल डिटेल्स नॉल। ओके, तो जावा प्रोग्रामिंग फाइल डिटेल्स इसमें नहीं है, जिसका आईडी 5 है उसमें अंदर आनी चाहिए, राइट। मेरा फाइल का डिटेल्स बट यहाँ पर नहीं आ रहा, राइट। तो अभी नहीं आ रहा, क्यों? तो अभी चेक करेंगे हम मॉडल के अंदर नोट्स जो है यहाँ पर फाइल डिटेल्स है। ओके, DTO में चेक करेंगे तो नोट्स DTO फाइल डिटेल्स इस सेम होना चाहिए, राइट। तो ये फाइल नेम मेरा मिसमैच हो रहा है, इसलिए मैपिंग नहीं हो पा रहा, राइट। तो इसे हम मॉडल मैपर यूज कर रहे हैं। एडिट रिपोर्ट भी रन हो रहा है। अभी सेंड में क्लिक करूँगा। अब देखें से कुछ जिस फाइल में होगा, राइट। अभी देख सकते हैं सिंपल 5th वाला जो नंबर है उसी पर्टिकुलर नोट्स का क्रिएटेड कौन किया है, कब क्रिएट हुआ है, अन अपडेटेड बाय अपडेटेड ऑन फाइल डिटेल्स आ रहा है, जिसका आईडी वहाँ है, ओरिजिनल फाइल नेम क्या है ये वाला आ रहा है, ऑन डिस्प्ले फाइल नेम क्या दिखाना है। जैसे कि हम क्लाइंट साइड से दिखाएंगे ये वाला नेम दिखाएंगे, राइट, इन notes.png। जो और जैसे कि ओरिजिनल फाइल नेम ये अगर दिखाना है, दो जिसे हम डिस्प्ले नेम इसको दिखाएंगे। ओके, जब हम क्लिक करेंगे डाउनलोड के टाइम इस आईडी थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। अब मैं आ जाऊँगा सेव करने टाइम, यहाँ पर मैंने फाइल में नहीं दूंगा, राइट। तो फाइल मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, अनचेक। मेरे को सिंपल ओनली सेव करना है, कुछ ओनली गो प्रोग्रामिंग, राइट। तो मैं सिंपल नोट्स में सेव कर रहा हूँ, राइट। तो विदाउट फाइल से ये सेव हो रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे। सेंड में क्लिक करूँगा। अब देखेंगे बता रहे कि मल्टी पार्ट फाइल इज एम्प्टी बिकॉज फाइल इज नॉल। ओके, इसको भी सॉल्व करना है। नोट सर्विस IMPL। ओके, तो जैसे कि जब फाइल नहीं मिलता है ना उस टाइम इज एम्प्टी चेक नहीं करना था मेरे को। यहाँ पर फाइल इज मतलब नॉल है कि नहीं चेक करना। जब मैं फाइल नहीं दे रहा हूँ वहाँ पर नॉल आ रहा है, जब नॉल आ रहा है उस टाइम बाय डिफॉल्ट मेरे को नॉल ही सेंड करना था यहाँ पर। तो आ जाएंगे यहाँ पर फाइल इज एम्प्टी चेक नहीं करना है, तो उस टाइम हमको ये दोनों हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, नो इशू। तो ऑब्जेक्ट डिटेल्स इज एम्प्टी, कोई ऑब्जेक्ट अनदर कुछ ऑब्जेक्ट टाइप आ रहा है, मान लो जैसे कि मेरा मल्टी पार्ट फाइल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई अलग कुछ क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस टाइम ये ले लेगा, फिर एरर आ सकता है। उस टाइम मैं क्या करूँ, एंड नॉट नॉल, राइट। ऑब्जेक्ट डिटेल्स इज एम्प्टी, नॉट नॉल होना चाहिए। नॉट नॉल दैट मीन्स तो मेरे को नॉट नॉल विथ नॉट एम्प्टी होनी चाहिए, राइट। सेव मैंने कर दिया। अभी सेंड में क्लिक करूँगा, सेंड। अब देखना सक्सेसफुल नोट सेव हो रहा है, राइट। तो मैं गेट करना ट्राई करूँगा, तो इसका आईडी 6 होगा। 6 में ट्राई करूँ, जैसे मैं चेक करूँगा, देखना 6 का जो है गो प्रोग्रामिंग उसका अभी फाइल टेस्ट नॉल है, मतलब यूज़र ने फाइल नहीं दिया, मतलब ये ऑप्शनल है। ओके, तो डेटा जैसे यहाँ पर डेटाबेस में तो फाइल नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर नोट्स जो है इस फोल्डर के अंदर ओनली 2 फाइलें हैं, राइट। तो ये जो फाइल अभी यहाँ पर जो स्टोर हो रहा है उसको हम स्टोर करने वाले S3 बकेट में, AWS में। अगर हम AWS में डिप्लॉय करेंगे तो हम सर्वर के अंदर S3 बकेट स्टोरेज के अंदर स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो ये हम जैसे लास्ट एंड में जो डिप्लॉय करेंगे इसका लॉजिक फिर से चेंज करना पड़ेगा, इस सेव फाइल डिटेल्स का ऑब्जेक्ट सेव कैसे सेव हो रहा है, बट अभी सीखना है लोकली कैसे स्टोर हो रहा है। ओके, तो गई उसके बाद ये तो हो चुका है सक्सेसफुली डन। उसके बाद देन मेरे को यहाँ पर SSO हैंडल लगाना, जैसे जो फाइल, तो जैसे कि अगर कोई अलग एक्सटेंशन आ सकता है, राइट, या सिंपल कुछ फाइल हम अगर मान लो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट, तो कुछ फाइल ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम चेक करना है फाइल इज एम्प्टी। इज एम्प्टी तो नहीं, मतलब ये ऑप्शनल है, मतलब यूज़र के पास मैंडेटरी नहीं है, उसको चेक नहीं कर सकते। तो जैसे अगर आपको एक्सटेंशन चेक करना है प्रॉपर, जैसे PDF लगाना है एंड एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हो, उसके अलावा कुछ आए तो एरर थ्रो कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ RS
आपको मैं बता रहा हूँ, बट इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम जैसे कि नोट्स मतलब किसी फॉर्मेट यूज़र ने अपलोड कर सकता है, पर आपको सिंपल बता रहा हूँ, जैसे डॉट पीडीएफ, उसके बाद डॉट XLX डॉट JPG फॉर्मेट में आ सकता है, राइट। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, इफ़ फाइल डॉट ओरिजिनल नेम डॉट एंड्स विथ, जैसे कि, तो सिंपल यहाँ पर मैं तो लॉजिक लगाना, जैसे कि ओके कंट्रोल Z कर लेंगे। ओके, तो सिंपल यहाँ पर डॉट गेट ओरिजिनल फाइल, तो हम यहाँ से गेट भी कर रहे थे, राइट। इसको कोई कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल X का टॉप में रख लेंगे। राइट, ओरिजिनल फाइल नेम है, तो ओरिजिनल फाइल इफ ओरिजिनल फाइल डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पर पास करेंगे एक्सटेंशन अलाउ, राइट। ये मेरा आपकी लिस्ट टाइप है, अलाउ डॉट कॉन्टेंट्स, राइट। तो जैसे जो मेरा ओरिजिनल फाइल नेम आ रहा है, राइट, ओरिजिनल फाइल नेम डॉट गेट, तो डायरेक्टली हम फाइल नेम यूटिल्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी आ जाऊंगा मैं यहाँ पर फाइल नेम यूटिल्स, तो डायरेक्टली यहाँ पर चेक करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर गेट कर रहा था, ये जो एक्सटेंशन, राइट, तो यहाँ पर इसको मैं कॉल कर लूँगा। फाइल नेम एक्सटेंशन मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो एक्सटेंशन अलाउ डॉट एक्सटेंशन, और मतलब नॉट कंटेंट्स, मतलब कंटेंट नहीं, जब कंटेंट नहीं है उस टाइम एरर थ्रो कर लेंगे, एरर थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, मतलब इनवैलिड या इनवैलिड फाइल फॉर्मेट, you can upload only say कि PDF dot XLX फाइल डॉट JPG फॉर्मेट। ओके, ये फॉर्मेट आप दे सकते हो, राइट। तो मतलब एक प्रॉपर वैलिडेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर बता इसकी एक्सटेंशन, ये वाला भी से 2 टाइम्स मैंने इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो मतलब यहाँ पर मैं एक वैलिडेशन मैंने लगा लिया, कोई यूज़र ने PDF XLX एंड JPG फाइल अलावा कुछ फाइल अपलोड करते हैं, उस टाइम हम एरर थ्रो कर देंगे, राइट। तो मान लो कोई यूज़र ने आके डॉट बैट फाइल अपलोड कर सकता है, कुछ कमांड फ्रॉम डेटाबेस में, मतलब कुछ हम लोकल स्टोर कर सकते हैं बहुत हैक करने के लिए, तो प्रॉपर हम इसको प्रॉपर रखने वाले, तो वैलिडेशन, राइट। तो PDF फाइल डॉट XLX फाइल डॉट JPG फाइल अलावा और कुछ फाइल अपलोड नहीं हो सकता। अगर कोई अलग फाइल आता है वहाँ पर जो एरर थ्रो कर लेगा, इनवाइट फाइल फॉर्मेट हम ट्राई करूँगा, तो अलग फॉर्मेट ट्राई अपलोड करने के लिए, जैसे मेरे हिसाब से PNG फाइल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल मैंने डिफाइन नहीं किया है। अब एरर आ रहा है कि चेक करेंगे, अभी सेंड में क्लिक करूँगा, पोस्ट करेंगे, सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखना जैसे दिखा रहा है इनवैलिड फाइल फॉर्मेट अपलोड ओनली PDF डॉट XLX डॉट JPG फाइल। ओके, अगर मैं यहाँ पर जैसे डॉट PNG फाइल अलाउ कर दूंगा, देन PNG फाइल भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, डॉट PNG। ओके, तो गाइस सिंपल यहाँ पर जो एक्सटेंशन मेरे को मिलने वाला है डॉट के साथ नहीं मिलेगा, ओनली नेम मिलेगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर जो कंटेंट्स के अंदर तो डॉट ही रिमूव करने आपको। ओके, डन। मैं ट्राई सेंड में क्लिक करूँगा, अभी देखना सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, राइट। इसके अलावा कुछ अलग फॉर्मेट में ट्राई करूँगा अपलोड करने के लिए, तो exe फाइल समथिंग, ओके, डॉक्स फाइल में ट्राई करूँगा, राइट। तो ये वाला क्या है ना, अभी मैंने यहाँ पर वैलिडेशन मैंने नहीं दिया, डॉक्स फाइल एक्सेप्टेबल, जिससे मैं दे दूंगा डॉक्स फाइल, सेंड में से क्लिक करूँगा, अभी देखना जैसे कि देखा इनवैलिड फाइल फॉर्मेट, ओके, अपलोड ओनली PDF डॉट XLX डॉट JPG फाइल।
ओके, तो प्रॉपर वैलिडेशन हो चुका है। तो ओरिजिनल फाइल नेम एक्सटेंशन इसको थोड़ा एक बार फॉर्मेट कर लेंगे अच्छा से। तो यहाँ पर आ जाएंगे फाइल डिटेल्स, तो ये सही है। ओरिजिनल फाइल नेम, डिस्प्ले नेम, ओके, नो इशू, राइट, तो प्रॉपर है, राइट। तो ओके, तो गाइस आज के वीडियो में हम सीख चुके हैं कैसे नोट्स को सेव करना विथ फाइल के साथ। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पर जो डिफाइन किया स्टार्टिंग से मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ। जैसे कि हम जो रिसीव करें, आपके पास जब रिक्वायरमेंट आएगा, जैसे कि डेटा के साथ जेसन के साथ कुछ फाइल अपलोड करने टाइम, वहाँ पर क्या है ना, आपको रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पर रिमूव होगा। रिक्वेस्ट पारा में हम स्ट्रिंग टाइप रिसीव करने वाले हैं, राइट। तो जो मेरा डेटा आएगा ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में आने वाला है नोट्स में, उसको कन्वर्ट करने हम जावा ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद जो फाइल मेरा है, यहाँ पर मैंने क्यों रिक्वायर्ड डिफाइंड किया, फॉल्स किया रिक्वायर्ड, दैट मीन्स तो यहाँ पर ऑप्शनल होने वाला है मेरे पास। जैसे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना, यूज़र के पास अगर फाइल है दे सकता है, वो ऑप्शनल है। उसके बाद सक्सेसफुली नोट्स सेव नोट्स मैंने कॉल किया यहाँ पर, तो इम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे सर। उसके बाद मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ पर्टिकुलर नोट्स ऑब्जेक्ट में। उसके बाद कैटेगरी वैलिडेशन चेक कर रहा हूँ, राइट। जो मेरा कैटेगरी जो यूजर ने दे रहा है सही है कि नहीं। उसके बाद उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मेरा नोट्स मैप में, राइट। उसके बाद जो मेरा फाइल मिला है उस फाइल को भी स्टोर करना है नोट्स के साथ, अगर मान लो दिया है, देन उसके बाद फाइल को भी स्टोर करना है नोट्स के साथ। तो सेव फाइल डिटेल्स में एक सेपरेट मैंने मेथड बनाया यहाँ पर। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ओरिजिनल फाइल नेम गेट कर रहा हूँ, राइट। देन उसके बाद एक्सटेंशन में गेट कर रहा हूँ। ओरिजिनल फाइल नेम क्यों स्टोर कर रहा हूँ, मतलब डेटाबेस में ओरिजिनल फाइल नेम स्टोर करूँगा, अपलोड फाइल नेम स्टोर करूँगा। उसके बाद तो डिस्प्ले नेम स्टोर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने मतलब कुछ वैलिडेशन मैंने यहाँ पर लगाया, राइट। तो मैंने फाइल जिस ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, ये ऑब्जेक्ट मैं बना लिया यहाँ पर। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है इसको मैं लास्ट में बना सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है उसको बनाने का। जिससे हम जब स्टोर करेंगे यहाँ पर, इसका अंदर स्टोर डिफाइन कर सकते हैं। अननेसेसरी क्यों वहाँ पर हम डिफाइन करें सब कुछ ऑब्जेक्ट बनाने का, इसको यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, जब हम स्टोर करें सक्सेसफुली मेरा लोकल स्टोर हो गया। उसके बाद उस फाइल को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। डेटाबेस स्टोर करने से पहले ही इसको हम डिफाइन करने वाले हैं। हाँ, ये यहाँ पर स्टोर करेंगे डिस्प्ले फाइल नेम, देन सेट अपलोड फाइल नेम ऑन ओरिजिनल साइज, फाइल लेटर जो सेट पाथ। ओके, डन। तो मेरा लॉजिक से क्या अननेसेसरी से यहाँ अपडेट नहीं बने, जब तक मेरा लोकल में स्टोर होने के बाद सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर आके फाइल डिटेल्स का अपडेट बनाऊंगा। बनने के बाद मेरा डेटाबेस में स्टोर होगा। डेटाबेस स्टोर होने के बाद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिलने चाहिए मेरे को डेटाबेस में उस नोट्स का, तो फाइल जो अपलोड हो उसका आईडी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर सेव डिटेल्स जो सेव हुआ फाइल उसका मैं ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। इन केस अब यूज़र ने फाइल नहीं दिया उस टाइम क्या नहीं, कंडीशन फॉल्स होगा, रिटर्न करना नॉल। ओके, तो यहाँ पर ये वाला कॉल हो रहा है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ, अगर नॉट नॉल दैट मीन्स क्या ना, यूज़र ने फाइल दिया है सक्सेसफुली, मेरा अपलोड भी हो चुका है। अपलोड होने के बाद मैं यहाँ पर नो डिटेल्स जो ऑब्जेक्ट मिला है, नो डिटेल्स ऑब्जेक्ट को मैं सेट कर रहा हूँ। ओके, और मान लो यूज़र ने फाइल नहीं दिया है, राइट। उस टाइम क्या है ना, बाय डिफॉल्ट मैंने फाइल डिटेल्स ऑब्जेक्ट को नॉल मैंने सेट किया, उसके नोट्स उड़ा सेव कर रहा हूँ। ओके, उसका ट्रू और फॉल्स जा रहा है। ओके, सक्सेसफुली यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट भी जा रहा है। ओके, सो गाइज ये था फ्लो ऑफ, जैसे कि फाइल के साथ कैसे डेटा भी सेव करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, राइट। सो गाइज अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक बार वीडियो देखिए, फिर से प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जब खुद से टाइप कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे कि जो फाइल अपलोड हुआ है उस फाइल में से हम क्लिक करें, जैसे फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, सीखेंगे कैसे डाउनलोड करना होता है फाइल। ओके, तो सो ओके गाइस, तो आज का वीडियो से कुछ हेल्पफुल हुआ तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो जो बेल आइकन उसको भी दबा देना है, राइट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।